वेलकम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि बहुत हैवी हैवी सा फील होता है, समझ नहीं आ रहा होता, गुस्सा आ रहा होता है, डर होता है किसी बात को लेके, चिढ़ सी मचती है, इरिटेट होते हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें, क्या करें, कि हम इस चीज़ को प्यार से, लव से कैसे हैंडल करें। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल बट बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, वो है चूज़ लव। कैसे आप लव को चूज़ करें हर सिचुएशन में। बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि चूज़ लव का मतलब होता है कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आपसे गंदे तरीके से बात कर रहा है, तो आपको उस सिचुएशन में लव चूज़ करना है, यानी कि उस इंसान को आपको लव देना है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये गलत है। अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है, आपसे मिसबिहेव करता है, आपको मार रहा है या तंग कर रहा है या किसी भी तरीके से वो आपको नीचा दिखाता है, डिसरिस्पेक्ट करता है आपकी, तो उस सिचुएशन में लव चूज़ करने का मतलब उनको प्यार देना बिल्कुल भी नहीं होता। उस सिचुएशन में चूज़ लव का मतलब होता है आप अपने लिए लव चूज़ कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते हैं। तो चूज़ लव का मतलब उस सिचुएशन में उस इंसान के लिए जो आपको तंग कर रहा है या आपके बारे में उल्टा-सीधा बोल रहा है या आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, प्यार देना नहीं है। अपने लिए प्यार रखना जो सेल्फ लव होता है, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप ऐसी सिचुएशन से निकल जाएँगे। तो चूज़ लव का मतलब इस सिचुएशन में होता है अपने लिए प्यार रखना। अब दूसरा चूज़ लव की सिचुएशन कहाँ पे आती है? चूज़ लव का मतलब आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में लेट्स से कि किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको परेशान किया है। आपने लव चूज़ कर लिया, आपने आपको चूज़ किया, आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए। बट होता क्या है कि हम माफ़ नहीं कर पाते, ना उस सिचुएशन को, ना उस इंसान को जिसने हमारे साथ ऐसा किया। तो पास्ट की जो मेमोरीज़ होती हैं या जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे, वो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और हम उन चीज़ों को माफ़ नहीं कर पाते। हम जब भी उस चीज़ के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं तो बहुत टाइटनेस सी फ़ील होती है, चाहे वो कितने भी साल पुरानी चीज़ हो। तो ऐसी सिचुएशन में उस इंसान को या उस सिचुएशन को फ़ॉरगिव करने का मतलब भी चूज़ लव होता है। आपको समझाती हूँ कैसे। क्योंकि अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं, तो वो जितना उस इंसान के लिए जिसको आप माफ़ कर रहे हैं अच्छा है, उससे डबल एंड ट्रिपल आपके लिए अच्छा है। तो इस केस में भी आपको लव चूज़ करना है और उस सिचुएशन को या उस इंसान को माफ़ कर देना है। तो फ़ॉरगिव करना उस चीज़ को अपने आप से प्यार करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको लव को ही चूज़ करना है। आप जब उस सिचुएशन को बाद में जब भी आप सोचते हैं, अगर आपको बुरा लगता है, कुछ याद आता है, तो आपको लव चूज़ करना है। आपको यही कहना है कि मैं आई चूज़ लव और मैं इस सिचुएशन को माफ़ कर देती हूँ, इस इंसान को माफ़ कर देती हूँ। मैं कोई बिटरनेस नहीं रखना अपने अंदर, सोच-सोच के परेशान नहीं होना कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। उसको जस्ट लेट इट गो एंड जस्ट चूज़ लव फॉर दैट सिचुएशन। और आता है कि हम अम, कुछ भी किसी भी बात का डर लगा, हमको फ़ियर आया, तो उस सिचुएशन में आप लव को चूज़ कीजिए। वो लव को चूज़ करने का मतलब उस सिचुएशन में हो सकता है कि आप भगवान के लिए, गॉड के लिए लव चूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं तो आपको फ़ियर नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आपको किसी से जेलसी हो रही है कि इसके पास ऐसा कुछ क्यों है, मेरे पास कुछ नहीं है, किसी की जॉब से, किसी के पैसे से, किसी भी चीज़ से आपको जेलसी हो सकती है, तो वो जेलसी की जगह पे भी आपको क्या करना है, चूज़ लव। आपको जेलसी नहीं रखनी है, आपको सिंपल लव चूज़ करना है। देखिए, याद रखिएगा इस बात को, हम सब गॉड की क्रिएशन है, हमको सब लोगों को एक समान देखना है। सब अपनी-अपनी कंडीशनिंग लेके आए हैं, उस हिसाब से वो सब एक-दूसरे से बिहेव करते हैं। सबका कुछ पास्ट लाइफ़ का, कुछ चाइल्डहुड का ट्रॉमा, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जिसकी वज़ह से वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। तो लोगों को माफ़ करना सीखिए। फ़ियर में मत रहिए, लव को चूज़ करिए, जेलसी मत रखिए, लव को चूज़ करिए। किसी को जज मत करिए, किसी की अपीयरेंस के हिसाब से, कोई कैसे बात करता है, कोई कैसा दिखता है, कोई कैसे खाता है, कोई कैसे बोलता है, उसके ऊपर किसी को जज मत करिए, उसमें भी लव चूज़ करिए। क्योंकि ये सब भगवान के बनाए हुए हैं, कोई कैसा दिखता है, वो भी भगवान ने बनाया, कोई कैसा बोलता है, वो भी भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया, तो सब उस परमात्मा की क्रिएशन है। उसको जज करके आप गॉड की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप लव को चूज़ करिए। तो आज एक प्रैक्टिस करिए पूरा दिन और पूरा हफ्ता, फिर देखिएगा आपको कितना अच्छा फ़ील होता है कि आप हर एक सिचुएशन में
लव को चूज़ करिए, गॉड को चूज़ करिए। आपको डर लगे, आपको किसी के ऊपर गुस्सा आए, आपको लगे किसी ने ऐसा मिसबिहेव किया या कुछ भी आपको लगे, आपको सिर्फ लव चूज़ करना है। तो चूज़ लव एवरी टाइम, एवरी मिनट, एवरी सेकंड यू हैव एनी थॉट। आपको देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, आपको कितना अच्छा फ़ील होने लग जाता है। आप जब लव चूज़ करते हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं और वाइब्रेशंस जब आपकी हाई हो जाती हैं, तो आप वो सब चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो आपको चाहिए, जो आपकी विशेज़ हैं वो सब पूरी होने लग जाती हैं। सो आज से किसी के प्रति कुछ बिटरनेस रखना, किसी के प्रति जेलसी रखना, किसी के प्रति कुछ जजमेंट रखना या लोगों को माफ़ नहीं करना या परेशान होते रहना, किसी को भला बुरा बोलना, वो सब छोड़ दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ चूज़ लव, इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।